गाइस, वेलकम बैक। तो भाई, भारत का नाम लेकर इजराइल का बड़ा ऐलान। अरे वाह, कई देश हैरान। इंडिया इजराइल रिलेशन, इजरायली एम्बेसडर इंडिया। ओए, तो चलो अब देखते हैं क्या हुआ है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त दुनिया में अगर किसी देश की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो भारत है। एक समय पर भारत को नीचा दिखाने वाले पश्चिमी देश आज भारत के आगे झुक गए हैं। रूस और यूक्रेन की जंग ने कई बड़े बड़े देशों को टूटते देखा, तो वहीं भारत एक नई शक्ति बनकर उभरा। जंग को 1 साल होने वाला है, लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देश इसे लगातार भड़काए जा रहे हैं। ये देश पहले तो रूस को शांत करने के लिए भारत से मदद मांगते हैं, और जब भारत रूस से संयम बरतने की बात करता है तो यही देश फिर से बुझ रही आग में घी डालने का काम करते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे कई देशों ने अचानक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मिलकर भारत की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। लेकिन अब इस नए विवाद के बीच अचानक इजराइल का बयान चर्चा में आया है। सबसे ताकतवर देशों में से एक इजराइल ने भारत का नाम लेकर कहा है कि भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इजराइल ने कहा है कि भारत एक विश्व शक्ति बनने वाला है। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर जिलोन ने कहा है कि भारत एक क्षेत्रीय शक्ति से विश्व शक्ति बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल का यह बयान सुनकर कई देश परेशान जरूर होंगे। होता ना। इजराइल की यह बात ना तो अमेरिका को पसंद आएगी, ना ही चीन और पाकिस्तान को। अब लेकिन इजराइल ने बयान दिया है तो कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा। नाओर जिलोन ने यह भी कहा कि इजराइल के विदेश मंत्री जल्द ही भारत की यात्रा पर आने वाले हैं, नहीं है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दौरे की भी योजना बनाई जा रही है। आप हैरानी की बात देखिए कि दुनिया में कहीं भी जंग हो, वहां अब भारत को याद किया जा रहा है। इजराइल पर भी इस वक्त कई बड़े हमले हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के सत्ता में वापस आते ही कई मुस्लिम देश इजराइल के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। अच्छा। इजराइल फिलिस्तीन और अपने पड़ोसी देश सीरिया और लेबनान के हमलों का भी सामना कर रहा है। इसी परेशानी के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार बात की है। इजराइल भी जानता है कि आज के समय में भारत का कई खाड़ी देशों में जबरदस्त प्रभाव है। यहां तक कि इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान भी भारत की बात मानता है। इसीलिए इजराइल को भी भारत की जरूरत है। वैसे आपको बता दें कि इजराइल भी भारत के लिए बेशकीमती है, क्योंकि इजराइल भी लगातार भारत की मदद करता आया है। पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत के साथ हमेशा इजराइल खड़ा रहा, और इजराइल आगे भी खड़ा रहेगा। इजराइल और भारत अब कई क्षेत्रों में अपने रिश्तों को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। वीडियो जो लास्ट में दिखाई थी दैट वाज रियली नाइस। मेरे ख्याल से उनकी वाइफ है क्या साथ में, तो जिस तरह से था, मोदी जी भी बड़ा हंस रहे थे, तो लग रहा है क्लोजनेस साफ दिख रही थी। दैट पर्सनल रिलेशनशिप और क्लोजनेस भी जो है उनकी बहुत है, और उससे और हर इंडियन की भी इजराइल से है, और इजराइल की इंडियन से है। जो हम लोगों का मतलब कहते हैं ना, जैसे दिल से दिल का उस टाइप का रिश्ता हुआ है। और हमने देखी भी थी एक वीडियो ना, जिसमें इतने सारे इजराइल से जो आर्मी में होते हैं, जब उनकी ड्यूटी खत्म हो जाती है तो फिर वो यहाँ आते हैं इंडिया में कुछ टाइम स्पेंड करने अपनी आर्मी के बाद। अब देखिए, मैक्सिमम ज्यूज इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ इजराइल कहाँ पर हैं? इंडिया में, यूएसए में। अच्छा। मैक्सिमम ज्यूज इन द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ इजराइल यूएसए में है। इससे यूएसए और इजराइल की रिलेशनशिप बहुत ही टाइट और बहुत ही स्ट्रांग है। जहाँ पर भी कभी आपने देखा हो तो यूएसए और इजराइल जो हैं आपस में ही रहते हैं, तो ये तो बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जूज आउट ऑफ इजराइल यूएसए में, और जितने भी जूज यूएसए में वो काफ़ी हाई पोजीशंस में हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी रिच है। तो ये सिचुएशन है। और तो पहली बात तो ये आ गई। मगर यहाँ पे जो है इजराइल को भी नज़र आ रहा है कि फ्यूचर में क्या सिचुएशन होने वाली है, इसीलिए वो जाके रिलेशनशिप बना रहा है, अच्छा कर रहा है। और उसको भी पता है कि इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तो आगे जाएगा ना। इजराइल जो है ज्योग्राफिकली बहुत ही छोटा है, मगर घिरा हुआ है सारे प्रॉब्लमिस्टिक नेशन से।
उसमें ग्रेटनेस ये है कि इररिस्पेक्टिव इजराइल इतना छोटा है, इतनी ज़बरदस्त रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है कि इतना स्ट्रांग बन चुका है। सो ये अच्छी बात है, बट उनको भी पता है उनकी लिमिटेशंस की, लैंड एरिया उनका बहुत छोटा है, और उनको ये भी पता है कि उनका एलाइज जो है काफ़ी स्ट्रांग है। यूएस है, अब इंडिया भी एक एलाई है, तो उन्हें बहुत अच्छा बताया, लोगों को वार्न किया सॉर्ट ऑफ कि मत भूलो भैया, इंडिया जो है किस पाथ पे जा रहा है, सुपर पावर बनने वाला है, इस बात को याद रखो। हम तो अभी से अच्छे रिलेशन बना रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी कितने सारे कोलैबोरेशन किए इंडिया के साथ, मैन्युफैक्चरिंग भी, कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट की इंडिया में हो रही है, और मोस्ट उनकी बात यह है कि जो अप्रिशिएट करने वाला बात है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि अगर वो उसी तरीके से डील करते आसपास के देशों से बिना किसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, तो उनकी हालत बुरी हो जाती। उन्होंने फोकस किया पढ़ाई लिखाई में कि अगर तुम पत्थर फेंकते हो तो हम तुम्हें वेपन से तुम्हारा उसका सामना करेंगे, पत्थरों से नहीं करेंगे जितने भी। और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे लोगों को बोला देखो हम साथ में रह लो, साथ में रह के जी लेते हैं, मगर फ़लस्तीन ने मना कर दिया कि हम साथ में नहीं रहेंगे। उसके बाद उनके जो रेबल्स हैं उन्होंने जब अटैक किया तो इजराइल ने यही कहा देखो तुम हमारे पे अटैक कर रहे हो तो हम तुम्हें ख़त्म कर देंगे। वही कॉन्सेप्ट था, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी तो यही था कि मान लीजिए वो तुम्हारे एरिया में कोई घुसता है, तुम्हारा सामान ले लेता है, तो इंडिया क्या करता है, फाइट करके अपना सामान वापस ले लेता है, मगर इतने सारे लोगों की जान चलेगी फॉर नो रीज़न। इजराइल ये नहीं करता, इजराइल कहता है तो मैं तुम्हारा एरिया लेते जाऊंगा, इसीलिए फ़लस्तीन छोटा हो गया। मुझे और मेरे को उनका ये है कि बॉस अगर तुमने मेरे को तंग किया तुम्हारा लॉस क्या है, तुम्हारा लॉस भी मैं कराऊंगा। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है, करना चाहिए, ताकि अगला बंदा जो है उसको समझ में आ जाए कि मैं लड़ूंगा, हारूंगा, पिटूंगा, सब जाएगा मेरे हाथ से। नहीं तो देखो कितनी हमारे बार बार आ जाते हैं। अगर वो देखते हैं कि जो भी उनके टेररिस्ट हैं, हमास वगैरह जो भी है, उसने अगर मान लो जो वेस्ट बैंक में पंगे क्रिएट किए, गोलन हाइट्स में पंगे क्रिएट किए, वो जाते हैं कि अच्छा हम अंदर घुस रहे हैं तुम्हारी टेरिटरी में, ठीक करेंगे, और ये अब एरिया जो हमारे कंट्रोल में आ गया। ऐसे करते वो कह रहे सिंपल, अगर तुम बखेड़े ना करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया को भी ऐसे ही करना चाहिए पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ, जब वो ये सब करें। और जब 7-7, 8-8 नेशन, एक बार तो मैंने पढ़ा था 13 नेशंस ने अटैक कर दिया, तब भी वो जीत गए। क्यों? बिकॉज ऑफ सुपीरियर वेपनरी एंड प्लानिंग। इजराइल इज अ गुड फ्रेंड ऑफ इंडिया, और उनका अब लग रहा है कि आएंगे उनके वहाँ से, मेरे ख्याल से फॉरेन मिनिस्टर वो कह रहे थे उनका आने का प्लान हो रहा है, फिर उनके वो भी आएंगे, तो भैया उस रिलेशनशिप्स और टॉक्स काफी होने वाले हैं। उनको भी एक कॉमनैलिटी नजर आती है कि वो बोल रहे हैं देखो हम जो हैं हमारा अपना रिलीजन है, और एक इंडिया है जिसका भी अपना रिलीजन है, तो उनको भी समझ आ रहा है फेस दोनों सेम ही कर दोनों सेम कर रहे हैं। तो उनको यही है कि देखो हमारा अपना रिलीजन है, प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारा अपना रिलीजन है, तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है, और सेक्युलर हम भी हैं, कुछ भी रिलीजन कर सकते हैं, इंडिया भी सेक्युलर है, वो भी मिलजुल कर रहने को तैयार हैं, हम भी मिलजुल कर रहने को तैयार हैं, पर वो ऑपोजिट वाले लोग जो हैं उनको भैया नहीं, हमने नहीं जाना, क्योंकि उनके लिए रिलीजन का भूत चढ़ा हुआ है। दोनों डेमोक्रेसीज हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम, उनके तो कितने सारे पीएम चेंज हो चुके हैं एक के बाद एक। बिल्कुल, तो चलो देखते हैं कि जब वो आएंगे तो क्या होगा, पर डेफिनेटली बहुत ही अच्छा बोलते हैं, जब भी बोलते हैं दे शो लव टुवर्ड्स इंडिया। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।